हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। हम सीटेट के लिए सीडी पे प्रैक्टिस सीट लेकर आ गए हैं, जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन होते हैं जो आपके पेपर ओरिएंटेड होते हैं। जिससे पेपर क्वेश्चन आते हैं वैसे हम क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब आप 7 या 8 तारीख को पेपर जिसका जिस दिन होगा, जब पेपर देकर आएंगे, आप आकर प्रैक्टिस सेट से मिलाएंगे तो अधिकतर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से ही मिल जाएंगे आपको। और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलते हैं बिना टाइम खराब करते हुए, चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया गया है, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, लेकिन इसकी गति समान नहीं होती। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत है, विकास की दिशा का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, अंतर अंतर संबंध का सिद्धांत है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा निरंतरता का सिद्धांत। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, अभिकथन दिया गया है, बच्चों को सक्रिय अध्ययन के अवसरों में शामिल करना महत्वपूर्ण है। बच्चों को सक्रिय अध्ययन के अवसरों में शामिल करना महत्वपूर्ण कारण क्या है। बच्चे सक्रिय रूप से अपने वातावरण के साथ बातचीत करके अनुभवों के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताइए इसका उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कौन सी अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन शुरू करता है लेकिन उसे मूर्त अनुभवों की आवश्यकता होती है। बताइए। यह होगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यदि आपने जीन पियाजे का सिद्धांत नहीं देखा तो हमारे वीडियो के चैनल के उसमें जाइए, लिंक प्ले लिस्ट पर, वहाँ पर जीन पियाजे के या सीडी पे से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं हमने उनको व्याख्या समेत करा दिया है, जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में जेडपीडी क्षेत्र क्या संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों की वास्तविकता का क्षमता का स्तर। ऑप्शन बी है बच्चों की वह क्षमता जो बिना किसी सहायता के प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी बच्चे की वह क्षमता जो वह अधिक जानकार व्यक्ति की सहायता से प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों की वह क्षमता जो वह कभी प्राप्त नहीं कर सकता। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। अभिकथन दिया गया है, समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। जो समावेशी शिक्षा है सभी बच्चों को समान शिक्षा के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। कारण क्या है इसका। प्रत्येक बच्चे के सीखने की आवश्यकताएं क्षमताएं अद्वितीय होती हैं। प्रत्येक बच्चों के सीखने की आवश्यकताएं और क्षमताएं अद्वितीय होती हैं और समावेशी व्यवस्था इन भिन्नताओं को समायोजित करती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से 5 नंबर का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन का उदाहरण है। अधिगम के लिए आकलन का उदाहरण है। बताइए। वर्ष के अंत में आयोजित वार्षिक परीक्षा। बी नंबर छात्रों को उनकी प्रगति पर नियमित प्रतिक्रिया देना। ऑप्शन नंबर सी है बोर्ड परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर छात्रों को ग्रेड देना। ऑप्शन नंबर डी है एक इकाई के अंत में छात्रों को वर्गीकृत करने के लिए परीक्षा लेना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी छात्रों को उनकी प्रगति पर नियमित प्रतिक्रिया देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है, अभिकथन दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करती है। कारण क्या है। मातृभाषा में शिक्षा बालकों को अवधारणाओं से बेहतर ढंग से समझने और संज्ञानात्मक विकास में मदद करती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 7वें नंबर का उत्तर क्या होगा बताइए। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, एक प्रगतिशील कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। कठोर, शिक्षक केंद्रित, लोकतांत्रिक, बाल केंद्रित। ऑप्शन नंबर सी है अनुशासन और निष्क्रिय। ऑप्शन नंबर डी है प्रतिस्पर्धी।
परिणाम उन्मुख है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक व बाल केंद्रित। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, अभिकथन दिया गया है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है। दिया गया है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है। कारण क्या है इसका? सही बच्चे एक ही तरीके से नहीं सीखते और उनकी सीखने की गति शैली अलग अलग होती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? दिया गया अभिकथन दिया गया, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है। कारण क्या है इसका? सही बच्चे एक तरीके से नहीं सीखते और उनकी सीखने की गति शैली अलग अलग होती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 दिया गया है, गण गणितीय गणनाओं में कठिनाई संख्याओं में समझने में परेशानी से संबंधित अधिगम अक्षमता क्या कहलाती है? डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, इफेजिया। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा बताइए जल्दी से। 10 नंबर का 10 नंबर का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसकैल्कुलिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, लिंग रूढ़िवादिता को कक्षा में सक्रिय रूप से चुनौती जानी चाहिए। लिंग रूढ़िवादिता को सक्रिय रूप से कक्षा में चुनौती दी जानी चाहिए। कारण क्या है? लिंग रूढ़िवादिता बच्चों के विकास के अवसरों को सीमित करती है और उनकी क्षमता को प्रभावित करती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। 11 नंबर का इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। दिया गया हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक मूर्तिकार या नर्तक के में किस प्रकार की बुद्धि अधिक प्रबल होती है? भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर इसमें दो भी हो सकते, दोनों बी और सी भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर सी होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियां स्वाभाविक हैं और सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या? बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियां स्वाभाविक हैं और सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कारण क्या है इसका? कारण दिया गया है, त्रुटियां त्रुटियां शिक्षकों को बच्चों की सोच प्रक्रिया को समझने और उनकी उचित मार्गदर्शन प्रदान करने में मदद करती हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 13 नंबर का। इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। बाल विकास की वह अवस्था जिसमें बच्चे अपनी पहचान बनाने और स्वतंत्रता विकसित करने के लिए संघर्ष करते हैं क्या कहलाती है? बताइए। बाल विकास की वह अवस्था जिसमें बच्चे अपनी पहचान बनाने और स्वतंत्रता विकसित करने के लिए संघर्ष करते हो क्या कहलाती है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। बताइए क्या होगा इसका उत्तर जल्दी से। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी न कि बी, ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया आपका, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, अभिकथन बच्चों को समस्या समाधान के लिए विविध दृष्टिकोण का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किए जाना चाहिए। बच्चों को समस्या समाधान के लिए विविध दृष्टिकोणों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कारण क्या है? समस्या समाधान क्षमता का विकास है। समस्या समाधान क्षमता का विकास है, रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। 15 नंबर का बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहना चाहिए? विभिन्न शिक्षा अधिगम सामग्री विधियों का उपयोग करना चाहिए? केवल व्याख्या विधि का उपयोग करना चाहिए? छात्रों को चुपचाप बैठने के लिए कहना चाहिए? बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। 16 नंबर का इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को और विधियों को उपयोग करना चाहिए। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, अधिगम में पठार एक अस्थायी घटना है। अधिगम में पठार एक अस्थायी घटना है। कारण क्या है?
पठार सीखने की प्रक्रिया में प्रगति की कमी का एक संकेत कर है। पठार सीखने की प्रक्रिया में प्रगति की कमी का एक संकेत है, जिसे नई रणनीति और प्रेरणाओं से दूर किया जा सकता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए क्या होगा उत्तर 17 नंबर का? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन 18 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका है? एक ऑप्शन नंबर ए है, उन्हें नियम का सख्ती से पालन करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर बी है, उन्हें मुक्त अन्वेषण और अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी है, केवल दूसरों के काम की नकल करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर डी है, केवल मानकीकृत परीक्षाओं को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कहना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन 19 दिया गया है, सामाजिकरण एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। क्या है? सामाजिकरण एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया। कथन का कारण क्या है? व्यक्ति पूरे जीवन में समाज में के नियमों, मूल्यों और मानदंडों को सीखता और आत्मसात करता है। व्यक्ति पूरे जीवन काल में समाज के नियमों, मूल्यों और मानदंडों को सीखता और आत्मसात करता रहता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। आपका 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया, बच्चों में भावनात्मक विनियमन विकास करने का क्या महत्व है? बच्चों में भावनात्मक विनियम विकसित करने का क्या महत्व है? यह उन्हें अपनी भावनाओं को दबाने में मदद करता है। और अगला दिया गया है, यह अपने भावनाओं को पहचानने, समझने और रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी है, यह उन्हें दूसरे की भावनाओं को अनदेखा करने में मदद करता है। यह केवल उनकी अकादमिक सफलता से संबंधित है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन में 21 दिया गया है, अभिकथन दिया गया है, कक्षा में शिक्षक को छात्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। कक्षा में शिक्षक को छात्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। कारण क्या है? सहयोगात्मक अधिगम छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने, प्रभावी ढंग से संवाद करने और सामाजिक कौशल विकसित करने में मदद करता है। बताइए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, एक बच्चा एक बच्चे का बौद्धिक विकास सबसे स्पष्ट रूप से किस आयाम में शामिल होता है? शारीरिक आयाम में, संज्ञानात्मक आयाम में और सामाजिक विकास में, भावनात्मक विकास में। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक विकास में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है आपका कि बच्चों में विकास में आनुवंशिकता, पर्यावरण दोनों की परस्पर महत्वपूर्ण प्रक्रिया। बच्चों में विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की परस्पर क्रिया महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? आनुवंशिकता एक व्यक्ति की क्षमता की सीमा निर्धारित करती है। आनुवंशिकता एक व्यक्ति की क्षमता की सीमा निर्धारित करती है, जबकि पर्यावरण इन क्षमताओं को विकसित करने में अवसर प्रदान करता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का बताइए इसका क्या होगा? इसका क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन 24 दिया गया है, अधिगम अक्षम बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें विशेष विद्यालय भेजने की सलाह देनी चाहिए, विभिन्न शिक्षण रणनीतियों, सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए, उनकी क्षमताओं को अनदेखा करना चाहिए, उन्हें कम उम्मीदों के साथ आप पढ़ाना चाहिए। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से? 24 नंबर का बताइए क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न शिक्षण रणनीतियों और सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 पर। क्वेश्चन 25 दिया गया है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका एक सुविधा प्रदाता की होती है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका एक सुविधा प्रदाता की होती है। कारण क्या है? शिक्षक बच्चों को सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण और संसाधन प्रदान करता है, न कि केवल जानकारी का स्रोत होता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 25 नंबर का? बताइए क्या उत्तर होगा 25 का? इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। यदि आपने अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल में आके हमसे कोई भी क्वेश्चन है, सवाल सीटेड संबंधित पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन 26 दिया गया है, कोलबर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कानून व्यवस्था अभिविन्यास किस स्तर पर आता है? कानून व्यवस्था, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास किस स्तर पर आता है? पूर्व पारंपरिक स्तर पर, पारंपरिक स्तर पर, उत्तर पारंपरिक स्तर पर, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास पर? बताइए। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास किस स्तर पर आता है? बताइए। इसका उत्तर होगा आपका पूर्व पारंपरिक स्तर। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया आपका, अभिकथन दिया गया, पुरस्कार दंड हमेशा बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करने का सबसे प्रभावी तरीका नहीं होते। पुरस्कार और दंड हमेशा बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करने का सबसे प्रभावी तरीका नहीं होते। कारण क्या है? आंतरिक प्रेरणा जो रुचि संतुष्टि से आती है वह बाहरी प्रेरणा की तुलना में अधिक अस्थायी और प्रभावी होती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से बच्चों में पूछताछ आधारित अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों में पूछताछ आधारित अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर दिए गए हैं, शिक्षक द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का आंख बंद करके पालन करना, बच्चों को प्रश्न पूछने, खोज करने, निष्कर्ष निकालने, निष्कर्ष को साझा करने के लिए अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, केवल पाठ्यक्रम के तथ्यों को याद करना। ऑप्शन नंबर डी दिया गया, मानकीकृत परीक्षाओं को अंकों प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, विकास के समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत क्या है, का अर्थ क्या है? सिर से पैर की ओर, और क्वेश्चन भी है, विकास सिर शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, बिंदु विकास एक गति से होता है। ऑप्शन में डी है, विकास पूर्ण अनुमानित पैटर्न का पालन नहीं करता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकास शरीर के बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन आपका आ गया, सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा में छात्र में बहुभाषी होने के लिए प्रोत्साहित किए जाना चाहिए। कक्षा में छात्रों को बहुभाषी होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कारण क्या है? बहुभाषावाद छात्रों में संज्ञानात्मक लचीलेपन को बढ़ाता है। बहुभाषावाद छात्रों के संज्ञानात्मक लचीलेपन को बढ़ाता है और विभिन्न संस्कृतियों के प्रति उनकी समझ को विकसित करता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। दोस्तों आज के लिए इतने वीडियो थे। यदि भी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और दूसरे दोस्तों तक शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।